देखो डेरिवेटिव जो है ना, मतलब ईयर क्वेश्चन में जो 1988 से लेके अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसी में से एक एक करके हम लोग जो उठाएंगे। तो हम जो पहला क्वेश्चन करेंगे वो 1988 का ही है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पहले सब था और पहले 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो 1988 में आया हुआ है, दिया क्या है y इक्वल टू 2x³ प्लस 5 और हमको फाइंड करने बोला है dy/dx, ये फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है। 1988 का क्वेश्चन है ये। ओके देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले उतारेंगे, लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू 2x³ प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। चलो 2 कांस्टेंट फंक्शन है, 2 का करना है नहीं, x³ का करेंगे। x³ में क्या बोले, पहले पावर उतारेंगे, फिर एक पावर कम करके लिखेंगे और फिर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है। 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कोई x y z नहीं है, तो कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है 0 होता है। तो dy/dx यहाँ पे कितना आ गया आंसर, दैट इज 6x², ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, जल्दी नोट कर। 1988 में अगला क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ। 1988 का अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर x, ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। देखो हम एक बात बताए थे कि जब कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल रहे तो हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते हैं, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे, ठीक है। देखिए सर वही सेम बोला है, फाइंड dy/dx करने के लिए। चलो यहाँ लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर x। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, जब कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है बाबू याद रखना टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग से ही क्वेश्चन इजी बनता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log y, यहाँ पे होगा log 1 प्लस x टू द पावर x। अब रूल ये कहता है कि जो पावर है वो सामने आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log y और ये सामने आएगा तो क्या बन जाएगा x log 1 प्लस x, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log y है, log क्या बोला था कि हम जो भी है हमको 1 बाई समथिंग में कर दिए डिवाइड फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई y और फिर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx। अब आप सर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको डबल फंक्शन दिखेगा, एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन। तो दो फंक्शन जब भी रहता है तो हम लोग मल्टीपल फंक्शन में जाते हैं, तो हम लोग क्या किए कि हम log 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट रखें, ठीक है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो जाएगा 1 प्लस, जब भी मल्टीपल फंक्शन रहता है तो प्लस आता है। पहला बार में log को कांस्टेंट किए थे, अब x को कांस्टेंट कर रहे हैं, log वाले का डेरिवेटिव। log क्या बोला था, हम जो भी है मेरा 1 बाई समथिंग में आप कर दीजिए। उसके बाद इसके ब्रैकेट का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 बाई वाई दैट इज dy/dx इक्वल टू, यहाँ क्या बचा log 1 प्लस एक्स और यहाँ बचा x/x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे dy/dx, y को उधर भेज दीजिए, y जब जाएगा तो y ऐसे लिखाएगा log 1 प्लस x प्लस 1। इतना तक छोड़ के आने के बाद अगर ये 3 नंबर का आता है तो टीचर 2 नंबर देगा, 1 नंबर काट देगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप y का वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं किए हैं, तो y का वैल्यू पुट करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, y का वैल्यू यहाँ पे है, y का वैल्यू क्या है 1 प्लस x टू द पावर x और यहाँ पे हो गया log 1 प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नोट कर।
देखो 1988 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2 तो बना दिया, तीसरा देखो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 सॉरी 3x माइनस 5 पावर हाफ पावर 3/2 और फाइंड करने बोला है dy बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर रहे वेरिएबल रहे कुछ भी रहे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके चलेंगे हम। ठीक है, ख्याल रखना। यहाँ पे लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे सम्स को आसान बनाने के लिए लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ भी लॉग ले लिए और यहाँ भी लॉग ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का पावर 3/2। अब लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, पावर कहाँ चला आएगा, सामने चला आएगा पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग y, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें जो है हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो अब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो लॉग क्या बोला था, मेरा जो ही फंक्शन है 1 बाई समथिंग होगा और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 3/2 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, उसको करने की जरूरत नहीं है हमको। लॉग के पास आते हैं, जो फंक्शन होगा 1 बाई डिवाइड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, 3x का कितना होगा 3 माइनस ये कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ हो जाएगा 0, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो गया 3/2 इंटू यहाँ हो गया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स लगते हैं, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अब 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सबके साथ होगा, मतलब इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, 6x प्लस 9 2 से होगा 2x स्क्वायर 6x माइनस 10। ठीक है, अब y को उधर भेज देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू यहाँ पे आ गया 6x प्लस 9 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 dy बाई डी एक्स। y का वैल्यू ये वाला था, पुट कर देंगे वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 3/2 और यहाँ हो गया 6x प्लस 9 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये 1988 का क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं आगे। तो 1988 के बाद आते हैं हम लोग 1989 में। ठीक है, 1989 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू लॉग x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फाइंड करने बोला है dy बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन ये आया है, हम क्वेश्चन दिखा देते हैं क्या क्या आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आया है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, फाइंड dy बाई डी एक्स। तीसरा क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू वाई लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और चौथा क्वेश्चन दिया है 1989 में y इक्वल टू 3 माइनस 5x का पावर 3/2। ये 4 क्वेश्चन दिया था 1989 में। ठीक है, 3-3 नंबर करके है, 12 नंबर है। देखिए सर बनाते हैं, नंबर 1 बनाते हैं सबसे पहले। देखो
क्या दिया है, y इक्वल टू लॉग x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, लॉग बोला था जो भी फंक्शन रहेगा उसको 1 बाई डिवाइड फंक्शन में कर देना है, x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लॉग का काम खत्म। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब इसको करने से पहले आता है रूट, तो रूट क्या बोला था हम, जब भी आएंगे तो 1/2 रूट पूरा फंक्शन लिख देंगे, लिख दिए यहाँ पे 1/2 रूट पूरा फंक्शन। इसके बाद रूट का काम खत्म, रूट के अंदर चलते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, बिकॉज ए स्क्वायर जो है वो एक तरह का क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है मेरा। dy बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया 1 बाई एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे आइए सर 1 माइनस, यहाँ पे 2x माइनस 0 कितना बचा 2x बचा, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया मेरा, तो यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ बचा 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है 1 की जगह पे बैठेगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब तुम थोड़ा ध्यान दो और तुमको पता चलेगा कि ये वाला में और ये वाला में एक माइनस का डिस्टर्ब है। इस एक्स के आगे देखो प्लस है और इस एक्स के आगे क्या है, माइनस है। ये रूट के आगे प्लस है और रूट के आगे यहाँ पर क्या है, माइनस है, एक साइन का डिस्टर्ब है। तो साइन के डिस्टर्बेंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या, जब भी एक प्लस माइनस डिस्टर्ब करे तो अंदर से माइनस साइन को कॉमन निकाल दो। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या आ गया dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या किए, ये अंदर से एक माइनस साइन को कॉमन निकाल रहे हैं, ये निकाल लिए माइनस साइन। जैसे ही ये ऊपर से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो जिसके आगे माइनस है वो बदल जाएगा प्लस में, और जिसके आगे प्लस है वो बदल जाएगा माइनस में। यही है रूल। ठीक है, ख्याल रखना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सर आप ध्यान दीजिए, अब ऊपर नीचे आपका पूरी जो है ये वाला और ये वाला सेम हो गया, कट गया ये वाला। कटने के बाद फाइनल आंसर आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है रिसेंटली, भले ये 1989 में दिया गया है लेकिन ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और एक बात याद रहे कि जितना भी ईयर पेपर का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसी ईयर पेपर में तुम्हारा बीकॉम के 5th सेमेस्टर में क्वेश्चन आएगा। इतना ही क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इतना ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा सीट बनाने की जरूरत नहीं है। इसको नोट करो, हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखो 2 नंबर में क्या दिया हुआ था, 2 नंबर में दिया था y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, और हम बोले थे जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल या पावर कुछ भी रहेगा तो हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया log y, और यहाँ पे क्या हो गया log x टू द पावर x, फिर क्या हो गया log y। अब रूल क्या कहता है, जो पावर है वो सामने आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x log x। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो log क्या बोला था, जो फंक्शन रहेगा उसको डिवाइड में कर दीजिए, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर dy बाई डी एक्स। फिर यहाँ पर देखिए सर डबल फंक्शन है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन और एक है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जब भी 2 फंक्शन आता है तो इसका मतलब मल्टीपल फंक्शन है ये। तो क्या करेंगे, x को कांस्टेंट किए, log का डेरिवेटिव करेंगे, तो log का 1 बाई समथिंग जो भी फंक्शन रहेगा डिवाइड फंक्शन में ले आएंगे, और फिर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब log को कांस्टेंट किए,
एक्स को कर रहे हैं, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से कितना हो जाएगा 1, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो बचा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, वाई को उधर भेजते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू कितना था एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, एंड दिस इज योर आंसर, यही आंसर। ओके अगला देखो, अच्छा 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो जाएगा क्योंकि 4 इससे पहले जो सम्स बनाए थे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 करके पावर, ठीक उसी तरह से ये बनेगा। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे, पावर है ना वैल्यू तो सेम बन जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखो क्या दिया हुआ है x इक्वल टू वाई लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही दिया हुआ है। ठीक है, इसको बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, हम क्या किए कि लॉग को कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, लॉग को कांस्टेंट कर दिया, ध्यान से देखना, इसको कांस्टेंट किए, इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब y को कांस्टेंट करो, कर दिए, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। लॉग क्या बोला था, जो भी फंक्शन रहेगा उसको डिवाइड में लिख दीजिए, लिख दिए भाई डिवाइड में। अब चलते हैं अंदर, अब चलते हैं अंदर। ठीक है, अंदर चलते हैं, अंदर जाने के बाद पता चलेगा क्या, दो फंक्शन फिर दिख रहा है ना, तो दो फंक्शन अगर दिख रहा है तो फिर ये आपस में मल्टीपल फंक्शन में जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर को कांस्टेंट किए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x प्लस, अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट किए, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सावधानी से करना डेरिवेटिव। इसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक y कट जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ बचा 2x वाई स्क्वायर, और यहाँ बच गया 2y एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब मेरा काम ये है कि डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह लाना और बिना डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह लाना। देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 रखे, ये जैसा है वैसा ही रखो, लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इससे ये देखो ये पूरा पार्ट जो है, देखना ध्यान से, ये वाला जो पूरा पार्ट है एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 बार। ठीक है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर ऊपर से करेगा 1 इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर वाई प्लस, फिर ये वाला इसके साथ करेगा तो 1 इंटू दिस 2y एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर से बोल रहे देखो, देखना ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से, फिर ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से। ठीक है, ख्याल रखना बात को। चलिए सर इसको मिटा देते हैं। ओके, अब काटाकुटी हो रहा है तो करेंगे। यहाँ पे एक x कट रहा है, एक y एक x, यहाँ पे भी एक y एक है, दोनों x कट रहा है। ठीक है, तो बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x, एक ठो x एक ठो y कटा है तो ऊपर बचा है 2y बाई एक्स प्लस यहाँ क्या बचा है, सब तो कट ही गया वाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचा 2 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, बिना डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को उधर ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, ख्याल रखना, यहाँ 1 था, ये प्लस में है, इधर आके क्या बनेगा माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन बचा, यहाँ बच गया डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, और क्या बचा है 2 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है,
यहाँ हो गया 1 माइनस 2y बाई एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके बन जाएगा डिवाइड, तो 1 माइनस 2y बाई एक्स डिवाइडेड बाई log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, तो 1989 का चारों सम्स हो गया। एक तो तुम लोग को बता दिए हैं कि पहले बना चुके हैं तो बना लेना। ठीक है, बाकी तीनों हम बना दिए। अब हम लोग चलते हैं अगले ईयर 1990 1990। देखो उन्नीस सौ 1990 अभी है क्या, देखो इसमें भी 4 क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। 4 क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्या आया हुआ देखो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। तुम लोग पता होगा अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आता है उन लोग जो है क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ईयर पेपर को अच्छे से करो। एक्स क्यूब वाई क्यूब 3axy फाइंड dy बाई डी एक्स। थर्ड क्वेश्चन दिया है x टू द पावर y y टू द पावर x इक्वल टू 1 फाइंड dy बाई डी एक्स। चौथा क्वेश्चन दिया है नहीं 1990 में 5 क्वेश्चन आया हुआ है। वाह। y इक्वल टू एक्स का पावर 5/2 log x फाइंड dy बाई डी एक्स। और पांचवा क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1990 में 5 क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। ठीक है, चलो बनाते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, एक नंबर तो बना दिए अभी पता ही होगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। यहाँ पे देखो 3 और a जो है ना कांस्टेंट फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन नहीं है। तो सेम कहानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए सर 3a का तो करना है नहीं, अगर 3a को हटा दे तो ये हो जाएगा मल्टीपल फंक्शन, x और y दोनों आया हुआ है। तो मल्टीपल फंक्शन में क्या बोले थे, एक को कांस्टेंट करेंगे, एक का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस अब x को कांस्टेंट किए, y का डेरिवेटिव कितना होगा dy बाई डी एक्स। और एक बात, इन दोनों में से आप किसी को भी कांस्टेंट कर सकते हैं, पहले कोई रूल नहीं है कि इसी को करना पड़ेगा, किसी को भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ख्याल रखना। तो यहाँ पे कितना बच गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई करो 3ay प्लस 3ax dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को एक जगह करो, बिना dy बाई डी एक्स को एक जगह करो, तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये प्लस में इधर आके बनेगा माइनस 3ax dy बाई डी एक्स, 3ay ये प्लस में है, उधर आके बन जाएगा माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो तो बचेगा क्या 3y स्क्वायर माइनस 3ax। ठीक है, यहाँ पे 3ay माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई में उधर क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3ay
माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 3y² माइनस 3ax। अब तुम सा ध्यान दो तो ऊपर नीचे 3 कॉमन जा रहा है, ऊपर से भी 3 कॉमन जा रहा है, नीचे से भी 3 कॉमन जा रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा ay माइनस x², और यहाँ भी 3 कॉमन निकाल लो तो बचेगा y² माइनस ax। 3 3 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया dy/dx इक्वल टू ay माइनस x² बाई y² माइनस ax, और ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके ओके, अगला देखो, 2 नंबर बन गया, 3 नंबर में आते हैं। 3 से पहले एक काम करते हैं हम लोग, 5 बनाते हैं, ये इजी है सबसे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, y इक्वल टू a² प्लस x² a² माइनस x²। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आने का चांसेस रहता है इस क्वेश्चन का, ठीक है, और रिसेंट ईयर में देखा भी गया है इस क्वेश्चन को। ये डिवाइड फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा सीधी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब बोले थे नीचे जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, कुछ भी रहे नीचे में उसका स्क्वायरिंग होता है, डिवाइड फंक्शन का रूल है, ठीक है। नीचे जो भी रहा स्क्वायरिंग कर दिया उसका। इसके बाद इसमें रूल है कि नीचे वाला को ही पहले कांस्टेंट बैठाना, याद रहे नीचे वाला ही कांस्टेंट बैठेगा, ऊपर का डेरिवेटिव a² का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, बीच में कंफर्म क्या आता है माइनस। मल्टीपल फंक्शन रहेगा तो आता है प्लस, और डिवाइड फंक्शन रहता है तो आता है माइनस, ख्याल रखिएगा सर, ठीक है। मल्टीपल फंक्शन में कोई रूल नहीं था कि किसको कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड फंक्शन में रूल है कि पहले नीचे वाला ही कांस्टेंट रहेगा, ऊपर का डेरिवेटिव करना होगा। फिर अब ऊपर वाले को कांस्टेंट किए, नीचे का डेरिवेटिव करते हैं, तो a² का हो गया 0 और x² का हो गया 2x, ठीक है। तो dy/dx यहाँ क्या बचा पहले लिख लेते हैं शांति से, a²x 0 प्लस 2x कितना हो गया 2x माइनस a² प्लस x², और यहाँ कितना बचा माइनस 2x डिवाइडेड बाई a² माइनस x² का क्या हो गया होल स्क्वायर। फिर dy/dx, अब देखो 2x एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ होगा, ब्रैकेट मत खोलना, 2x इंटू a² कितना हो गया 2a²x, 2x इंटू x², 2x³, ब्रैकेट एकदम नहीं खोलना है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे देखिए सर माइनस 2x है, माइनस 2x इंटू a² माइनस 2a²x, माइनस 2x इंटू x, तो प्लस माइनस माइनस 2x क्या हो गया क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई a² माइनस x² क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद dy/dx, अब ब्रैकेट ओपन कीजिए सर, 2a²x माइनस 2x³, माइनस माइनस हो गया प्लस 2a²x, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस 2x³ डिवाइडेड बाई a² माइनस x² का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो तो प्लस 2x³ माइनस 2x³ क्या हो गया कट गया, और ये दोनों का शकल देखो एक ही है तो ऐड होगा, ऐड होने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 4a²x डिवाइडेड बाई a² माइनस x² का होल स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। ये है dy/dx का फाइनल आंसर तुम्हारा, जो कि 1990 में आया हुआ है, ठीक है। हाँ ये वाला, ये देखो नीचे वाले में जो भी रहेगा उसके स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले को कांस्टेंट किए, ऊपर का डेरिवेटिव, फिर बीच में कंफर्म माइनस आता है डिवाइड फंक्शन में, फिर ऊपर वाला को कांस्टेंट किए, नीचे का डेरिवेटिव, तो नीचे का डेरिवेटिव जब करेंगे तो a² तो कांस्टेंट फंक्शन है 0 आएगा, और x² कितना आ गया 2x आ गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 3। दिया क्या है x⁴
वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट है बाबू थोड़ा, ठीक है। जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो क्या लेंगे हम लोग, लॉग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स का पावर वाई, वाई का पावर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग 1, है ना। लॉग का एक फंक्शन होता है कि मल्टीप्लाई को ही बदल देता है किसमें, प्लस में, बीच में मल्टीप्लाई है। तो यानी एक्स का पावर वाई प्लस लॉग वाई का पावर एक्स, और लॉग 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये लॉग का एक फंक्शन है, ठीक है। जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो उसको बदल देगा किस में, प्लस में बदल देगा। पावर के सामने लेके आओ, वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं सीधा सीधी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आ गया डबल फंक्शन, तुम दिखता होगा यहाँ पे देखो, अलजेब्रिक लॉग, अलजेब्रिक लॉग। जब भी मल्टीपल फंक्शन आएगा तो हम लोग मल्टीपल के हिसाब से एक कांस्टेंट एक को करेंगे, दूसरे को करेंगे, पहले वाले को कांस्टेंट करेंगे। चलो इसमें y को हम कांस्टेंट किए, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग क्या बोला था, जो भी फंक्शन रहेगा डिवाइड में लिख दीजिए, और फिर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो गया 1, प्लस लॉग x को कांस्टेंट किए, y का डेरिवेटिव कितना हो गया dy बाई डी एक्स, प्लस अब यहाँ पे आते हैं, x को कांस्टेंट किए, लॉग का डेरिवेटिव कर रहे हैं, लॉग का जो भी फंक्शन रहेगा डिवाइड में लिख देंगे, और फिर y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस अब लॉग को कांस्टेंट करो, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो फिर से बोल रहे हैं, y को कांस्टेंट किए, लॉग x का डेरिवेटिव, फिर यहाँ देखो x को यहाँ पे सॉरी y को कांस्टेंट किए, लॉग x का डेरिवेटिव, फिर लॉग को कांस्टेंट किए, y का डेरिवेटिव, इसका x को कांस्टेंट किए हैं, लॉग y का डेरिवेटिव, फिर लॉग y को कांस्टेंट किए हैं, x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब बस प्लस माइनस करना है। अब यहाँ पे कितना, y बाई एक्स, यहाँ क्या बचा log x dy बाई डी एक्स, प्लस x बाई वाई dy बाई डी एक्स, प्लस log y इक्वल टू 0। ऊपर कर दे रहे हैं आप, dy बाई डी एक्स को इसी साइड रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया log x dy बाई डी एक्स प्लस x बाई वाई dy बाई डी एक्स, बाकी सबको उधर, ये प्लस में है, उधर जाके बनेगा क्या माइनस, ये भी प्लस में है, उधर जाके बनेगा क्या माइनस, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, log x प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स माइनस log y, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस log y, इसको नीचे ले आओ, यहाँ हो जाएगा log x प्लस एक्स बाई वाई, एंड दिस इज योर आंसर, डी वाई बाई डी एक्स का ही फाइनल आंसर आ गया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से करना। अच्छा एक क्वेश्चन उसमें है, बना लेना, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन बच गया, y इक्वल टू एक्स का पावर 5/2 और log x, यही था ना। तो सर ये मल्टीपल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है, लॉग इसको कांस्टेंट इसको कीजिएगा, फिर इसको कांस्टेंट इसको कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 1991 में, 1991। अब 1991 क्या बोलता है देखिए, मिल गया। क्वेश्चन दिया है नंबर 1, 3x² प्लस 2xy माइनस y² इक्वल टू 4। ये एक तो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया है
y इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, और सब में फाइंड करने बोला है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया हुआ है 3 नंबर में। क्वेश्चन दिया है x का पावर y a का पावर x इक्वल टू 4। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आया हुआ। चलो बनाते बारी बारी करके। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं देखो, बोल रहे क्या 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सेकेंड वाला में वही करना है, थर्ड वाला में थोड़ा चेंज है। थर्ड वाला में देख रहे हैं क्या करना। देखो 3 को कांस्टेंट किए, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होगा 2x। अब यहाँ देखो 2 कांस्टेंट फंक्शन बाहर निकाल दो। ये देखो 2 फंक्शन है x और y, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल फंक्शन होगा। अब देखो y को कांस्टेंट किए, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब x को कांस्टेंट किए, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स। 4 एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 2y, यहाँ हो जाएगा 2x dy बाई डी एक्स माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स को इधर रखो, माइनस 2y dy बाई डी एक्स, बाकी सब को उधर लेके जाओ, माइनस 6x माइनस 2y। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6x माइनस 2y। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2y। अब ध्यान दो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 6 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा माइनस 3x, यहाँ बचेगा y, और यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई। 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करो। देखो थर्ड नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले थर्ड बनाते हैं हम। थर्ड वाले में क्या है, x का पावर y एंड a का पावर x इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे ना अलग अलग लेट करना पड़ता है, अगर बीच में प्लस नहीं रहता तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेते, लेकिन ध्यान से देखो पहले लेट। हम इसको मान लिए u इक्वल टू एक्स टू द पावर y और इसको मान लिए v एट द पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। देखो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, इसका मतलब लेना क्या पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग u, यहाँ पे होगा लॉग x का पावर y। ठीक है, फिर लॉग u पावर सामने आ जाएगा तो बन जाएगा y लॉग x। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लॉग क्या बोला था, जितना भी रहेगा 1 बाई समथिंग कर देंगे, और फिर u का क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए सर डबल फंक्शन आपको दिख रहा होगा, एक y दिख रहा होगा और एक x दिख रहा होगा। ध्यान से देखिएगा सर, y को कांस्टेंट किए, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स, x का 1। अब लॉग x को कांस्टेंट किए, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ देखिए सर du बाई डी एक्स, u को उधर भेज दिए तो यहाँ क्या बचा y बाई एक्स प्लस लॉग x dy बाई डी एक्स। ठीक है, निकल गया। यहाँ पे आइए सर, यहाँ भी क्या लिखेंगे, टेकिंग
लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग v, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग a का पावर x, फिर यहाँ पे लॉग v, रूल के हिसाब से x सामने आएगा लॉग a। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लॉग का क्या होगा 1/v और v का क्या होगा dv/dx। अब यहाँ तुम ध्यान दो, दो फंक्शन तो है बट ये वेरिएबल फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या किए log a को कांस्टेंट रखे, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से कितना हो गया 1। आगे नहीं बढ़े, आगे जाने से कोई फायदा नहीं है। आगे जाना है तो देखो, मान लो x को कांस्टेंट किए, इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो 1/v dv/dx क्या बचा log a, तो dv/dx v को उधर भेजे तो क्या बन गया v log a, और v का वैल्यू कितना था a का पावर x log a। आया, अभी तक लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसीलिए बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था x का पावर y प्लस a का पावर x इक्वल टू 4। इसको क्या माने थे हम लोग u, इसको क्या माने थे v। अब यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा du/dx, ये कितना होगा dv/dx, और 4 कांस्टेंट फंक्शन है कितना होगा 0। अब देखो du/dx का वैल्यू निकाले हुए हैं है ना। अच्छा यहाँ पे u का वैल्यू पुट कर देना था, क्या था x का पावर y/x प्लस log x dy/dx, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ आ गया x का पावर y/x प्लस log x dy/dx, dy/dx का वैल्यू ये वाला है a का पावर x log a इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं x का पावर y y/x, फिर x का पावर y log x dy/dx प्लस a का पावर x log a इक्वल टू 0। dy/dx को इधर रखेंगे, बाकी सब को उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, x का पावर y log x dy/dx इक्वल टू माइनस a का पावर x log a माइनस x का पावर y y/x, तो dy/dx फाइनल आंसर आ गया माइनस a का पावर x log a माइनस x का पावर y y/x होल डिवाइड x का पावर y log x, एंड दिस इज योर आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब 5 से 6 नंबर ये क्वेश्चन दिलाएगा। सेकेंड वाला होमवर्क पे रहा, सेकेंड वाला आप लोग करें। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे 1991 के बाद से समझ बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।